Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying labor and industrial law, and question is provision regarding the license for the industrial premises and person related to BD and cigar provided under this code. तो हम जो है यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 पढ़ रहे हैं। इस कोड के अंडर आपको पता है बड़े सारे लेबर लॉ जो है मर्ज किए गए हैं, उनमें से बीड़ी एंड सिगार से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे रिलेटेड प्रोविज़न है। तो बीड़ी एंड सिगार से रिलेटेड जो लाइसेंस का प्रोविज़न है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस में लाइसेंस की क्या इंपॉर्टेंस है अगर बीड़ी और सिगार का काम जो है मैन्युफैक्चरिंग जो की जा रही है। तो सेक्शन 74 to 77 ऑफ द ऑक्यूपेशनल Safety, Health and Working Condition Code 2020, a provision has been made regarding the license for the industrial premises and person related to the बीड़ी and cigar namely। तो ये जो है प्रोविज़न यहाँ पे किए गए हैं, ये प्रोविज़न शॉर्ट में सारे यहाँ पे बताए हुए हैं, इजी तरीके से नीचे बताए हुए हैं। तो आप नीचे आइए, यहाँ पे आपको ये सारे प्रोविज़न जो है बिल्कुल इजी मिल जाएंगे। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 74 that no employer shall use any place or premises as an industrial premises for the purpose of manufacturing of बीड़ी and cigar without obtaining a license from the authority specified in section 119। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है सेक्शन 74 में कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है किसी भी प्लेस और प्रीमाइसेस को जो है एज ए इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस यूज़ नहीं कर सकता और ना ही वहाँ पे बीड़ी और सिगार का जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है विदाउट टेकिंग लाइसेंस। और अगर उसको लाइसेंस चाहिए तो उसको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। फॉर दिस द एम्प्लॉयर हैज़ टू अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। और अगर उसने बीड़ी और सिगार की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में अप्लाई करना होगा। यही चीज़ें जो है ऊपर सारी लिखी हुई हैं, यहाँ पे इजी वे से समझाई हुई है। ही हैज़ टू पे द प्रेस्क्राइब फीस, उसको फीस भी पे करनी है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर विल बी गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कितने एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे आप एम्प्लॉय करेंगे उन वो भी एप्लीकेशन फॉर्म में बताना है। द लेआउट ऑफ द प्लेस और प्रीमाइसेस विल बी गिवन, प्लेस का लेआउट और प्रीमाइसेस की डिटेल सारी जो है आपको वहाँ पे बतानी है। द फॉलोइंग पॉइंट शेल बी केप्ट इन माइंड वाइल इशूइंग अ लाइसेंस और रिफ्यूजिंग अ लाइसेंस। तो ये जो पॉइंट जो है ध्यान में रखना है जब भी लाइसेंस को जो है इशू किया जाएगा या रिफ्यूज़ किया जाएगा। सुटेबिलिटी ऑफ द प्रीमाइसेस और प्लेस, तो जो लाइसेंस जो है वो अथॉरिटी जो है प्रोवाइड कर सकती है, उसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो प्रीमाइसेस है क्या वो सूटेबल है। सेकंड, द एप्लीकेंट प्रायर एक्सपीरियंस और एग्रीमेंट विद एक्सपीरियंस पर पर्सन, तो एम्प्लॉयर का प्रायर एक्सपीरियंस क्या है बीड़ी और सिगार से रिलेटेड और कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ वहाँ पे। एप्लीकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है। द एप्लीकेशन इज़ मेड इन गुड फेथ और बेनामी, और एप्लीकेशन जो है गुड फेथ में जो है यहाँ पे की जा रही है। इशू रिलेटेड टू सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एम्प्लॉयज़, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो वर्कर की सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड सारे इशू को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा और उनका प्रॉपर जो है वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। अगर लाइसेंस मिल जाता है तो ड्यूरेशन कितनी होगी, तो लाइसेंस विल बी इशूड फॉर द 3 ईयर, इट कैन बी रिन्यूड आफ्टर द 3 ईयर। तो 3 ईयर इनिशियल 3 ईयर के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा अगर बीड़ी और सिगार की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और 3 साल के बाद इसको रिन्यू कराया जा सकता है। द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल हैज़ टू बी मेड एटलीस्ट 30 days बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो रिन्यूअल की जो एप्लीकेशन है वो 30 दिन पहले लगानी पड़ेगी जब ये लाइसेंस जो है एक्सपायर होने वाला होगा। द प्रेस्क्राइब फी विल बी पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन और प्रेस्क्राइब फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। सच लाइसेंस शैल बी डीम टू बी इन एग्जिस्टेंस अनलेस, ये लाइसेंस तब तक अस्तित्व में माना जाएगा इट इज़ नॉट रिनोवर्ड, रिनोवल शुड बी रिफ्यूज्ड। तो अगर ये लाइसेंस जो है तभी जो है वैलिड माना जाएगा अगर उसको रिन्यू वहाँ पे नहीं किया जाता है, और रिन्यूअल जो रिनोवल है वो जो है वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में जो है ये लाइसेंस जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। सस्पेंशन यहाँ पे बताई हुई है किस कंडीशन में लाइसेंस को जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है वहाँ पे। ऑन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस बाय द लाइसेंसी द लाइसेंस में बी सस्पेंडेड। जो भी कंडीशंस हैं लाइसेंस को गेन करने की, जिस तरीके से आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है वहाँ पे मटेरियल फैक्ट वहाँ पे बताए हैं, अगर
उन कंडीशन के कॉन्ट्रावेंट में आप काम करते हैं तो लाइसेंस को जो है सस्पेंड किया जा सकता है, कैंसल्ड भी किया जा सकता है। ग्राउंड क्या हो सकते हैं, तो ग्राउंड यहाँ पे बताए हुए किस ग्राउंड पे लाइसेंस को कैंसिल किया जाता है। अगर फ्रॉड किया जाता है या मिस रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे की जाती है। फ्रॉड मीन्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग लाइसेंस आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे करते हो तो लाइसेंस को जो है यहाँ पे जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है। अगर लाइसेंस जो है वो सस्पेंड होता है या उसको कैंसिल कर दिया जाता है तो आपके पास अपील का राइट भी यहाँ पे दिया गया है, आप अपील जो है कर सकते हैं। एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी रेफर्ड इन द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 119 रिफ्यूजिंग द ग्रांट और रिन्यू a license or cancellation or suspending a license relating to a part may within the such time and or on payment of such fees or may be prescribed in appeal to the applicant authority referred to in subsection 6 of the section 19. The such authority may by order confirm, modify or reverse the order refusing the grant or renew or license or cancelling or the suspending license relating to this part. तो अगर कोई अथॉरिटी जो है लाइसेंसी के लाइसेंस को कैंसिल करती है, सस्पेंड करती है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करती है तो अथॉरिटी जो है अपीलेट अथॉरिटी जो है वो उस ऑर्डर को जो है कैंसिल कर सकती है, लाइसेंस फिर से ग्रांट कर सकती है, रिन्यू कर सकती है, लाइसेंस को स्टिल सस्पेंड कर सकती है वहाँ पे। नेक्स्ट प्रोविजन यहाँ पे बताया हुआ है परमिशन ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉय आउटसाइड द इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस। द स्टेट गवर्नमेंट में परमिट द वेटिंग और कटिंग ऑफ बीडी और टोबैको लिब्स बाय एम्प्लॉय आउटसाइड द इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है परमिशन दे सकती है बीडी और टोबैको को लिब्स को आउटसाइड द प्रीमाइसेस काटने के लिए। एप्लीकेशन इसके लिए यहाँ पे लगानी पड़ेगी। द एम्प्लॉयर शेल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द वर्क परमिटेड ऑन सेक्शन। जो भी यहाँ पे बीडी तंबाकू की लिप्स की जो कटिंग हो रही है इसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है एम्प्लॉयर को वहाँ पे रखना पड़ेगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन नो एम्प्लॉयर शेल रिक्वायर टू अलाउ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कनेक्टेड विद द मेकिंग ऑफ बीडी और सिगार और बोर्ड टू बी कैरिड आउटसाइड द इंडस्ट्री। इन दोनों कंडीशन के अलावा और किसी भी कंडीशन में जो है एम्प्लॉयर को वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने का राइट जो है यहाँ पे नहीं होगा। पार्ट नॉट टू अप्लाई द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन और प्राइवेट डिवेलिंग हाउसेस। तो ये जो पार्ट है ये जो है अगर प्राइवेट हाउस में अगर वहाँ पे आप जो है बीड़ी सिगार की थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग आप फैमिली के लिए कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये वाले सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। नथिंग कंटेन इन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द ऑनर और ऑक्यूपाइड ऑफ प्राइवेट डिवेलिंग हाउस। उसका कोई अपना प्राइवेट डिवेलिंग हाउस है और वो ना ही एम्प्लॉयर है और ना ही कोई उसका जो प्राइवेट डिवेलिंग हाउस कोई जो प्रीमाइसिस है can carries on any manufacturing process in any such private dwelling with the assistance of the member of the family living with him। तो अपनी फैमिली की सहायता से अगर वो अपने प्राइवेट होम में कुछ बीड़ी या सिगार बनाना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है अगर वो एम्प्लॉय जो है नहीं है और उसका वो प्राइवेट होम वहाँ पे है। तो प्राइवेट डिवेलिंग होम यहाँ पे बताया हुआ है। प्राइवेट डिवेलिंग होम क्या होगा? प्राइवेट डिवेलिंग हाउस मीन्स अ हाउस इन विच पर्सन इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीड़ी सिगार और बोथ रिसाइड। तो प्राइवेट डिवेलिंग हाउस जो है वो हाउस है जहाँ पे बीड़ी और सिगार बनाने वाले जो है उस घर में रहते हैं। फैमिली डज नॉट इंक्लूड यहाँ पे क्योंकि फैमिली की असिस्टेंस से वो बीड़ी सिगार का जो है काम कर सकता है, कुछ अपने लिए बना सकता है, लेकिन फैमिली में जो है बच्चे जो है इंक्लूड यहाँ पे नहीं किए जाएंगे, ये यहाँ पे बता रखा है। तो ये जो है प्रोविज़न जो है बीड़ी और सिगार से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच।